अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ सफ़ा मिर्ज़ा। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बैलेंसिंग आवर इम्यूनिटी सिस्टम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो हम स्लाइड की तरफ आते हैं कि स्लाइड में हमें क्या चीज़ के बारे में गाइड किया जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है। देखिए, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, आपको पता है कि हमें डिफरेंट हार्मफुल हमारे जो और बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हमारे बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा होता है। आज हम सीखेंगे कि इन्फेक्शन किस तरह बॉडी तक पहुंचता है और इम्यून सिस्टम क्या रोल क्या है, और आप अपनी इम्यूनिटी को हेल्दी और बैलेंस रखना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ देखें। इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में हार्मफुल, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं को एक्सपोज करने का चांस क्या है। फिर हम इम्यूनिटी को समझेंगे, इम्यून सिस्टम के रोल को देखेंगे, और हम समझेंगे कि बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट किस तरह डिफाइंस करती है। एंड पे हम अपने ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करने का प्रैक्टिकल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाती है कि आपको अच्छे से देखें कि इम्यूनिटी सिस्टम के बेस रोल क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम उसको अच्छे से समझेंगे। बहुत तरीके से इन्फेक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ इन्फेक्शन होने के बाद हेल्थ का ख्याल नहीं रखना चाहिए, बल्कि डेली रूटीन में हमने अपनी हेल्थ के हैबिट्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, रूटीन को सब कुछ देखना है। मतलब हेल्थी लाइफस्टाइल, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइजीन और बेटर ओवरऑल हेल्थ सपोर्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हम कंटेंट देखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, रोल ऑफ इम्यून सिस्टम बॉडी में क्या काम करता है, लाइन और डेफिशिएंस बॉडी का डिफाइंस के डिफरेंट लेवल क्या है, हाउ इन्फेक्शन और करियर इन्फेक्शन बॉडी में किस तरह एंटर और डिवेल्प होता है, वे ऑफ ओवरकम इन्फेक्शन से डील का बेसिक तरीका क्या है, बैलेंसिंग इम्यून सिस्टम यूजिंग TCM ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से इम्यून सिस्टम को बैलेंस सपोर्ट करने का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो हमने आज हमने जो हमारी ट्रेनिंग का कंटेंट देखते हैं। ठीक है, इस सेशन में हम सबसे पहले इम्यूनिटी को समझेंगे, फिर हम इम्यूनिटी सिस्टम के रोल पर बात करेंगे, उसके बाद बॉडी के डिफरेंट लाइंस को डिफाइंस और देखेंगे, एक समझेंगे इन्फेक्शन किस तरह का होता है। फिर हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट बेसिक प्रिवेंटिव और सपोर्टिव डिस्कस करेंगे चीज़ें, और ट्रेनिंग के लास्ट में हम TCM यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को पर्सपेक्टिव से इम्यून सिस्टम के बैलेंस को करने का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, तो आए हम स्टेप बाय स्टेप अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इस स्लाइड में ये चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी स्लाइड का ये मैसेज है कि आप देखते हैं कि हम हर रोज़ डिफरेंट पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन हर एक्सपोज का मतलब ये नहीं होता कि हम ज़रूर बीमार होंगे। आपने देखा होगा ये चीज़ को। अब हम ये चीज़ सोचते हैं कि पैथोजेंस क्या होते हैं, मतलब हम डेली उसके अंदर आते हैं, मतलब हम उसको डेली देखते हैं, मतलब देख नहीं सकते लेकिन उस पर काम कर रहे होते हैं। ये चीज़ आते हैं ऐसे माइक्रोजर्म्स या इन्फेक्शन एजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन कर सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरियाज, फंगस, ठीक है, और कुछ और भी अदर टाइप के, ठीक है, इस तरह के पैथोजेंस हो सकते हैं। हम डेली एक्सपोज कैसे होते हैं, अब ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। स्लाइड में आप देख सकते हैं इसका अच्छे से कॉन्टेक्स्ट सरफेस, यानी कि हम डोर्स, आपने जैसे देखो टेबल्स, मोबाइल फ़ोन, पब्लिक प्लेस और दूसरी सरफेस को कुछ टच करते हैं जिन्हें माइक्रोजर्म्स हो सकते हैं जिससे हमें, ठीक है। और फूड और वाटर, अगर फूड या वाटर, ठीक है, हो जाता है, वो कम्युनिकेटेड नहीं होता है, तो हमारा जो हम देखते हैं माइक्रोजर्म्स बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। स्किन इन्वायरमेंट, जो स्किन और दूसरा जो होता है इन्वायरमेंट, जो आजकल जो देखते हैं हमारी स्किन जो होती है ना, वो कंसिस्टेंट जो हमारे लिए हार्मफुल होती है।
देखिए स्किन एक इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव बैरियर भी है। एयर, हवा और देखते हैं हवा से भी हम देखते हैं कि इससे भी बहुत सारे जर्म्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हमें लग सकते हैं, लेकिन हम माइक्रो जर्म्स देख सकते हैं, हम इसको माइक्रोफोन से देख सकते हैं। तो फिर हम हर वक्त से क्यों नहीं होते, मतलब ये इस तरह के जर्म्स हमारे इर्द गिर्द हर टाइम रहते हैं, लेकिन फिर हम हर वक्त बीमार क्यों नहीं होते या फ़ौरन क्यों नहीं हो जाते। इसका एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, थैंक्स टू आवर इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी के पास नेचुरल डेफिशिएंस मशीसिम्स होते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए, उनके अगेंस्ट डिफाइंस करने के लिए होते हैं, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और आती है कि देखिए इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है ना वो हमारी इन्फेक्शन से 100% जनरेट के साथ नहीं बचते। इन्फेक्शन का रिस्क पैथोजन एक्सपोज इंडिविजुअल हेल्थ और दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो आती है ये आपको अच्छे से पता चलेगी कि हम लोगों को हम डेली की बुनियाद पे जर्म्स तो अपने इर्द देख रहे हैं, लेकिन वो हमें लगने के बाद हम बड़े लेवल पे बीमार क्यों नहीं होते, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा, इस स्लाइड में इम्यूनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया गया कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है। स्लाइड के मुताबिक इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी के पैथोजन से होने वाली इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफाइन करने में हेल्प करता है। जैसे देखिए वायरस हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी और दूसरे इन्फेक्शन एजेंट शामिल हो सकते हैं। आर्मिंग ऑफ सेल्स का क्या मतलब है। स्लाइड में इम्यूनिटी सिस्टम को बॉडी के आर्मी से कंपेयर किया गया है, ठीक है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, देखें, जो बॉडी में कंसिस्टेंटली, ठीक है, डिफाइंस का रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जो हम देख नहीं सकते। सिंपल एग्जांपल बॉडी कंट्री, ठीक हो गया। इम्यूनो सेल आर्मी, ठीक है, पैथागॉन्स अटैकर्स, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। जैसे आर्मी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम जो होते हैं बॉडी को हार्मफुल माइक्रोजर्म्स के अगेंस्ट डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, मतलब हमारी प्रॉपर तरीके से केयर करते हैं। इम्पॉर्टेंट करेक्शन, स्लाइड में देखिए इम्यूनिटी सिस्टम प्रिवेंट अस फ्रॉम गैदरिंग इनफाइड लिखा है, लेकिन ट्रेनिंग में इसके ठीक है, ये देख सकते हैं हम अपना जो हमारी जो अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इन्फेक्शन से बचाव में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, लेकिन ये जनरेट नहीं देता कि इंसान कभी इन्फेक्टेड ना हो। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आए कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इम्यूनिटी को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट रोल एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। डिफेंस यानी कि दिफा, इम्यूनिटी सिस्टम का सबसे बेसिक रोल बॉडी को हार्मफुल माइक्रोजर्म्स और इन्फेक्शन एजेंट्स के अगेंस्ट डिफाइन करना होता है। एग्जांपल वायरस, फंगस, बैक्टीरिया और पैथोसिस बॉडी को ब्रीफली और इम्यूनिटी जो होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में उसको समझने में हेल्प करता है। अगर कोई देखें हार्मफुल माइक्रोजर्म्स बॉडी में एंटर करें ना, तो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ना हमारी बॉडी का, तो उसे रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, मतलब वो फाइट करता है हमारी बॉडी से। तो इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे देखें ना, अगर बच्चों को या हम लोगों को या किसी भी मेल को, फीमेल को, किसी को अगर फ़ीवर हो जाता है, ठीक है, या को हर टाइम बीमार रहता है, मतलब उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो स्लो होता है। जैसे आजकल बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, बड़े बहुत बीमार रहते हैं, मतलब उनको बीमारियां लग जाती हैं। तो बीमारियां लगने का मतलब ये कि इम्यूनिटी सिस्टम उसका लो है। अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम हाई होगा तो वो इन चीज़ों से दूर ही रहेगा। ऑटो अपने जिस्म को पहुंचाने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नॉर्मल इम्यूनिटी सिस्टम जो है अपने बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ को फॉरेन सब्सटेंस से बाहर करता है, यानी कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम नॉर्मली अपने हेल्थी सेल को टारगेट नहीं करता। तो देखें, जैसे सिक्योरिटी गार्ड को पता होता है ना कि बिल्डिंग का नंबर है और कौन आउटसाइडर है, ठीक है, और कौन अंदर का है, ठीक है, इसी तरह इम्यूनिटी को भी सेल्फ और नॉन सेल्फ का
अच्छे से पता होता है और वो उसको अच्छे से देख रहा होता है। अब इसके बाद आ जाता है इम्यूनिटी सिस्टम का जो होता है सर्वेलेंस, यानी कि निगरानी बॉडी में बहुत ज़्यादा करती है इम्यूनिटी सिस्टम। इसका एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, कि हमारे अबनॉर्मल डैमेज सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये चीज़ आपको ना समझ आए, जब आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ कि हमें इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं तो उसका क्या रोल है और क्या नहीं रोल है। ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं, हम बात करेंगे लाइंस और डेफिशिएंस की। हमारी बॉडी के पास, ठीक है, पैथोजेंस के अगेंस्ट सिर्फ एक डेफिनेंस नहीं बल्कि मल्टीप्ले लेवल के डेफिशिएंस हैं। सबसे पहली डेफिशिएंस है स्किन और माइक्रो मेम्ब्रेन्स। स्किन एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, जबकि जो माउस जो है कुछ माइक्रोजर्म्स और प्रैक्टिकल को ट्रैप करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड देखें केमिकल डेफिशिएंस। हमारे आंसू में, ठीक है, लेजुमेंस और स्टमक में एसिडिक्स होती है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट में देखते हैं हम कि कुछ माइक्रोजर्म्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट में रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे देखिए ना, अगर हमारी आंखों में भी है कि हम बाहर इर्द गिर्द के हम कोई भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो आइज़ में अगर जाते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी आइज़ के लिए, ठीक है, और हम कुछ ऐसा फूड खा लेते हैं जो हमारे जो एसिड होता है, ठीक है, हमारे स्टमक में, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। थर्ड आ जाता है इन्फ्लेक्शन। जब बॉडी के किसी इन्फेक्शन या टिश्यू इंजरी की डायरेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको एक्टिवेट करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को करने के लिए प्रॉपर तरीके से हम इम्यूनिटी लेवल जो होता है वो ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंपली हम ये चीज़ देखते हैं, बैरियर, केमिकल डेफिशिएंस, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बॉडी के डेफिनेंस सिस्टम को इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आती हैं ना, जब हम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं कि हम लोग बीमार क्यों नहीं होते, किस वजह से बीमार होते हैं, बीमार होने का क्या रीज़न है, जब आप इस चीज़ों को अच्छे से समझेंगे ना, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इस स्लाइड में प्रॉपर तरीके से कि ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि इन्फेक्शन क्या होती है और किस तरह डिफरेंट पैथोजेंस इन्फेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड में हम देखते हैं इन्फेक्शन तब होता है जब कोई इन्फेक्शन माइक्रोजर्म्स या पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे टिश्यूज़ वगैरह सेल्स के अगेंस्ट जाकर ये हम चीज़ों को हमें वो कर रहे होते हैं, ठीक है। हम डेली लाइफ में डिफरेंट माइक्रोजर्म्स के कांटेक्ट में रहते हैं। आपको पता है जब कोई इन्फेक्शन सूटेबल रूट्यूट से बॉडी में एंटर करता है और बॉडी के अंदर सर्वाइव या मल्टीप्लाई करता है तो इन्फेक्शन डिवॉल्व हो सकता है ईजिली। इन्फेक्शन एजेंट्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और पैथोजेंस, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरल इन्फेक्शन में इन्फ्लूज़ा और डेंजरस वायरस शामिल है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन में ई पॉइंट कोइल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी में इजीली आ सकते हैं। कुछ माइक्रोजर्म्स, टॉक्सिन और या दूसरे हार्मफुल इफ़ेक्ट के थॉट भी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पैथोजेंस का कांटेक्ट में आना हमेशा डिज़ायर्स का मतलब नहीं होता। बॉडी के डेफिनेट सिस्टम का दफ़ा जो होता है, ठीक है, पैथोजेंस कंट्रोल या एलिमेंट कर देती है। इसलिए नेक्स्ट देख सकते हैं कि अगर इन्फेक्शन हो जाए तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है और हम इन्फेक्शन का रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं हमें समझने वाली है। बाकी हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये स्लाइड जो है प्रीवियस स्लाइड का नेक्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। बॉडी पैथोजेंस के अगेंस्ट स्किन डिफाइंस मशीन जर्म्स को यूज़ करती है और अगर डेफिनेंस ओवरकम हो जाए तो इन्फेक्शन डिवॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें अच्छे से बता रही है। सबसे पहले लाइन में डिफाइंस है कि स्किन और माइक्रोस मेम्बर्स ये पैथोजेंस को बॉडी में एंटर होने से रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर कोई पैथोजेंस इस बैरियर को क्रॉस कर जाए तो बॉडी के पास दूसरे प्रोटेक्टिव और चीज़ें भी होती हैं, इसलिए इसमें लेज्यूमिन और स्टमक एसिड जैसे केमिकल डेफिशिएंस शामिल है। इसके बाद अगर इन्फेक्शन ये टिश्यू डैमेज का सिग्नल डिवॉल्व हो तो प्रॉपर तरीके से देखते हैं इस रिस्पॉन्स में इम्यूनिटी सेल्स जो होते हैं अफेक्टेड एरिया तक पहुंचकर पैथोजन को कंट्रोल करने में प्रॉपर हेल्प कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी के पास मल्टीप्ले लेयर्स ऑफ डिफाइंस हैं, लेकिन अगर पैथोजेंस बॉडी को डिफेंस को ओवरकम करके एक्स्टेब्लिश हो जाएं तो इन्फेक्शन डिवेलप हो सकता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि
एक चीज़ इन्फेक्शन से बचने और उससे ओवरकम करने के लिए क्या अप्रोचेज़ यूज़ करा जा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं वे ऑफ ओवरकम इन्फेक्शन, ठीक है। इस स्लाइड में इन्फेक्शन को मैनेज ओवरकम करने के 2 बोर्ड अप्रोचेस बताए हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन की वर्डिंग में हम देख सकते हैं कि जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपको सारा अच्छा से समझा रही हूँ कि स्लाइड के मुताबिक ही आपको अच्छे से चीज़ें समझ आए, और वैसे भी ओवरऑल आप और चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ कि हम क्या चीज़ हमें समझ आनी चाहिए कि हम बीमार क्यों होते हैं और क्यों हमें मेडिसिन्स की या सप्लीमेंट्स की या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और फिर सप्लीमेंट जो होती हैं वो किस तरह फ़ाइट करके हमें दोबारा से उस तरह से लेकर आती हैं ताकि हम अपने आप को अच्छे से समझ सकें। जब इन्फेक्शन डेवलप होती हैं, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन्फेक्शन किस टाइप की है। ये चीज़ें भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे समझने में। पहला अप्रोच है अप्रोचिकल मेडिकल ट्रीटमेंट। डिफरेंट पैथोजेंस के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कुछ केसेस में एंटीबायोटिक यूज़ होती है, वायरल इन्फेक्शन में कुछ स्पेसिफिक केसेस में एंटीवायरल मेडिसन, और फंगल या पैथेसिस होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती, इसलिए मेडिसिन हमेशा क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी चाहिए। सेकंड अप्रोच है हेल्थी लाइफस्टाइल और इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करना। बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, फिजिकली एक्टिविटी, हाइजीन और वैकेंसीज जैसी प्रिवेंटिव जो सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ओवरऑल उसको अच्छे से समझना हेल्थ और इम्यूनिटी डिफेंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारे लिए, तो हमारा गोल सिर्फ इन्फेक्शन के बाद ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि प्रिवेंशन और हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनी रूटीन में ऐड करना है और उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है।